चक्रवाती तूफान तौकते के संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। गुजरात महाराष्ट्र के सीएम बैठक में हुए शामिल। तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। कर्नाटक के समुद्री तट से टकराने के बाद तौकते तूफान ने मचाया कहर। अब 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में दिखा तूफान का असर। एनडीआरएफ की कई टीमों ने संभाला मोर्चा। राहत बचाव कार्य में जुटे हैं जवान। कल महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराएगा तूफान तौकते। मुंबई और ठाणे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमें पहले से मुस्तैद हैं। मुंबई में चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। समुद्री तट के आसपास मौजूद अस्पतालों से मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। असम के डिब्रूगढ़ में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। कई घरों में पहुंचा पानी। आंधी पानी की वजह से नुकसान हुआ। बारिश के साथ तेज हवाओं में कई घर उजड़ चुके हैं तो कुछ घर पूरी तरीके से बर्बाद हैं। गोवा में दिखा चक्रवाती तूफान तौकते का असर। भारी बारिश की वजह से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चली आंधी। कई जगह गिरे पेड़। केरल के कोझिकोड में चक्रवाती तूफान तौकते का दिखा असर। तेज आंधी के साथ हुआ मूसलाधार बारिश। समंदर किनारे बने दुकानों का कुछ हिस्सा भी गिरा। गोवा के मजोरदा में तेज आंधी के दौरान ट्रेन पर गिरा पेड़। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कई घंटों तक रेल सेवा बाधित। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से की चर्चा। साथ ही राज्य में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाने की बात कही। शहरों से ज्यादा गांव में कोरोना महामारी के खतरे की जताई आशंका। पीएम केयर फंड से लगाए जाएंगे 1.5 लाख ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम। डीआरडीओ की मदद से किए जाएंगे तैयार। लगभग 322 करोड़ का आएगा खर्च। रूस से हैदराबाद पहुंची स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खेप जल्द ही देश भर में टीकाकरण के लिए होगी उपलब्ध। 14 मई को हैदराबाद में दी गई थी स्पुतनिक की पहली डोज। फिलिस्तीन से जंग की स्थिति के बीच इजरायल ने भारत भेजी मदद की एक और खेप। ऑक्सीजन डिवाइस समेत कई मेडिकल उपकरणों की खेप लेकर दिल्ली पहुंचा विशेष मेहमान। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजी कोविड राहत सामग्री। 50 ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, 17 एम्बुलेंस समेत कई मेडिकल उपकरण भेजे गए। नड्डा ने हिमाचल भेजी मदद की खेप। कोरोना महामारी को लेकर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा पूरा देश मिलकर कर रहा है मुकाबला। सरकार के साथ साथ समाज भी निभा रहा है अपनी भूमिका। लाखों संगठन अपनी अपनी ताकत और शक्ति के साथ इस संक्रमण को लड़ने में और लड़ाई लड़ने में जो आवश्यकता होती है उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दिया जो अपने स्तर पर लगातार कोरोना मरीजों की मदद में जुटे हैं। लाखों कार्यकर्ता हमारे दिन रात, फिर चाहे बेड दिलाने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन दिलाने की व्यवस्था हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं हों, उसमें अपना पूरा योगदान हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ मिलकर के कर रहे हैं। डीडीसीए ने वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार को लेकर चिट्ठी। सरकार से कहा वो चाहे तो अरुण जेटली स्टेडियम में बना सकते हैं टीका केंद्र। यहां एक दिन में 10,000 लोगों को लगाया जा सकता है टीका। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन। कोरोना से हो गए थे संक्रमित। हालांकि कुछ दिन पहले हुई जांच में नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों से ली तैयारियों की जानकारी। यूपी में लगातार कम हो रही हैं कोरोना के केस। सीएम योगी ने कहा एक्टिव मरीज लगातार हो रहे हैं कम। संक्रमण दर भी घटकर 5% पर आया। जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था। आज ये घटकर के 5 से नीचे है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया जीटीबी अस्पताल का दौरा। अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीजों का भी जाना हालचाल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन। दिल्ली में 24 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है।
हरियाणा में भी एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 24 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को मिलेगी छूट। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन। सिलीगुड़ी में दिखा पाबंदियों का असर। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही निकले बाहर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही निकले बाहर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 31 मई तक जारी रहेंगी सभी पाबंदियां। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान ऑटो चालकों की रोजमर्रा पर पड़ा असर। पाबंदियों की वजह से आमदनी में आई कमी। दिल्ली सरकार से की वित्तीय सहायता की मांग। गुजरात में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज। वडोदरा में 100 से ज्यादा मरीजों में हुई ब्लैक फंगस की पुष्टि। प्रशासन में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में कोरोना लगातार मचा रहा है तबाही। अब बच्चों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। एक महीने के अंदर 9 साल से कम उम्र के 2500 से ज्यादा मासूम हुए संक्रमित। एमपी सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवा पर लगी रोक को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आने और जाने वाली बसों पर है रोक। ओडिशा में फिल्म और सीरियल की शूटिंग पर पूरी तरह से लगी रोक। इंडोर शूटिंग पर भी मनाही। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। हरियाणा के पानीपत में 50 बिस्तरों के कोविड अस्पताल की हुई शुरुआत। सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जनवरी से अब तक वैक्सीन के 60,000 डोज हुए बर्बाद। जबकि प्रदेश में टीका लगवाने के लिए लोग परेशान। हरियाणा के फरीदाबाद में मरीजों की मदद के लिए कोविड हेल्पलाइन ऐप की शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया लॉन्च। मरीजों का इस पर अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की मिलेगी जानकारी। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल और महिला अस्पताल को किया गया सैनिटाइज। जिला प्रशासन के आदेश पर फायर ब्रिगेड की टीम ने किया सैनिटाइजर का छिड़काव। लोगों को भी किया जागरूक। यूपी के बलिया में गंगा नदी में आज फिर बहते दिखे शव। गांव वालों ने पुलिस को दी जानकारी, तब जाकर कराया गया अंतिम संस्कार। यूपी के प्रयागराज में संगम घाट के पास सैकड़ों की तादाद में दफनाए गए शव। हवा चलने पर रेत हटने के बाद दिखता है शव का अंबार। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी में शवों के मिलने के बाद प्रशासन सख्त। नदी किनारे पीएसी फ्लड कंपनी के जवानों को किया गया तैनात। 24 घंटे करेंगे निगरानी। लोगों को भी किया जाएगा जागरूक। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में शवों के मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। नदी से निकालकर शवों का अंतिम संस्कार कराने में जुटा है प्रशासन। अब तक 78 शवों को निकाला गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,26,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामले में अब भी 36 लाख के पार। महाराष्ट्र में 34,848 नए मरीज मिले हैं। जबकि मुंबई की बात करें तो 1,447 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 960 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम। 24 घंटे में 12,547 नए कोरोना मरीज। 281 मरीजों ने दम तोड़ा। 28,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में करीब 303 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि 33,658 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22,517 मामले आए हैं। एक दिन में 98 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में 2 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना से 349 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 41,000 से ज्यादा सामने आया कोरोना का केस। यूपी के सीतापुर में 8 साल से बंद पड़ा है ट्रॉमा सेंटर। करोड़ों की लागत से कई एकड़ में बनकर हुआ था तैयार। अब तक नहीं हो पाया है उद्घाटन। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। यूपी के अम्बेडकर नगर में महामाया मेडिकल कॉलेज के 17 और डॉक्टर्स को हुआ कोरोना। 3 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज के 58 स्टाफ कोरोना संक्रमित। यूपी के अमेठी जिला हॉस्पिटल में भारी बवाल। मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट। अस्पताल में तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया। राजस्थान के कोटपुतली में रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना मरीज से मिलने से मचा हड़कंप। रोजाना लगभग 10 लोगों की मौत हो रही है। ग्रामीणों को इलाज के अभाव में प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। यूपी के बुलंदशहर के कई गांव में फैला कोरोना। गांव में पिछले 1 महीने में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने गांव को किया सील।
राजस्थान के धौलपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। डीएम ने घर घर जाकर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के दिए निर्देश। गांव वालों ने भी दिखाई जागरूकता। पंजाब के लुधियाना में मलकपुर गांव में लोगों ने खोली सरकार की पोल। कहा, महामारी के दौरान प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही है कोई भी मदद। गांव में कोरोना को लेकर खौफ में है लोग। यूपी में ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना जांच कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर घर में ही मुहैया कराई जा रही है दवाई। यूपी के रामपुर में आम आदमी पार्टी के नेता अंसार हुसैन के बेटे पेट्रोल पंप कर्मचारी से की मारपीट। कर्मचारी ने बिना मास्क के पेट्रोल देने से इनकार किया था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी लोगों ने सरेआम उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। चिकन शॉप पर दिखी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का भी नहीं हुआ पालन। एमपी के सतना में लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस दे रही है अनोखी सजा। नियम तोड़ने वालों को लेखन पुस्तिका में लिखना पड़ता है राम का नाम। पुलिस के मुताबिक राम नाम से आएगी सद्बुद्धि। कर्नाटक के कोप्पल में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद दिखी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का भी नहीं हुआ पालन। यूपी में फिरोजाबाद की नवीन सब्जी मंडी में दिखी बड़ी लापरवाही। बिना मास्क के बाजार में नजर आई भीड़। सामाजिक दूरी का भी नहीं हुआ पालन। यूपी के बरेली में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कई लोग बिना मास्क के नजर आए। यूपी के हमीरपुर में आज फिर लॉकडाउन का हुआ उल्लंघन। शादी समारोह के दौरान गांव में हुआ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। सैकड़ों ग्रामीणों की जुटी थी भीड़। यूपी के बदायूं में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। सीओ सिटी ने बाजार में पैदल गश्त कर लिया लॉकडाउन का जायजा। दुकानों के बाहर बैठे लोगों को दी हिदायत। बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे गए। साथ ही लोगों से बेवजह नहीं निकलने की अपील की गई। यूपी के मथुरा में कई जगह पथराव और फायरिंग की घटना आई सामने। लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस और लोगों में हुई झड़प। मारपीट में कई लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। देश में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। यूपी के फिरोजाबाद में स्वर्गाश्रम के लॉकर में रखी है करीब 150 से 200 अस्थियां। विसर्जन के लिए अस्थियां लेने नहीं आए परिवार वाले। प्रबंधन ने लोगों से की अस्थियां ले जाने की गुहार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रवासी मजदूरों की मदद में जुटे सेना के जवान। पाबंदियों के बाद गांव लौटने वाले मजदूरों को बांटे कोविड किट। खाने पीने की भी कर रहे हैं व्यवस्था। महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवान ने गाया गाना। कांस्टेबल लवली सिंह का वीडियो हुआ वायरल। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने की कम्युनिटी किचन की शुरुआत। कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए खुद खाना बनाते हैं पुलिस वाले। यूपी के अलीगढ़ में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच मदद में जुटा आरएसएस। मरीजों की मदद के लिए की सर्विस सेंटर की शुरुआत। यूपी के वाराणसी में कोरोना को मात देने के लिए गंगा घाट पर पूजा अर्चना। कोरोना को देवी की संज्ञा देकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने 21 दिन तक पूजा करने का उठाया बीड़ा। यूपी के बुलंदशहर में भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूजा अर्चना। गंगा किनारे स्थित तपोभूमि आश्रम में गायत्री यज्ञ का किया गया आयोजन। यूपी के बागपत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हवन पूजन का आयोजन। ट्रैक्टर ट्रॉली में हवन कुंड बनाकर पूरे गांव में किया हवन। मंत्रोच्चार के साथ ग्रामीणों ने डाली आहुति। मुंबई पुलिस ने रिश्वत लेने के आरोप में 4 क्लीनअप मार्शल को किया गिरफ्तार। एक फैक्ट्री में कोविड नियमों के उल्लंघन पर मांगी थी 1 लाख की रिश्वत। बीएमसी ने निगरानी के लिए क्लीनअप मार्शल की तैनाती की थी। दिल्ली पुलिस ने महामारी के दौरान लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले को किया गिरफ्तार। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर करता था हजारों की ठगी। पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 3 बीजेपी विधायकों को हिरासत में ले लिया। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 92 रुपए 58 पैसे हुआ पेट्रोल, तो मुंबई में 98 रुपए के पार। कई शहरों में 100 रुपए से भी महंगा बिक रहा है पेट्रोल। ओडिशा के पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा। 21 दिन तक महाप्रभु के प्रतिनिधि मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी, रामकृष्ण के साथ पंच महादेव करेंगे नौका विहार। कोरोना की वजह से श्रद्धालु के शामिल होने पर रोक है। यूपी के मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर किया पथराव। पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद में जमकर पथराव।
और मारपीट हुई। झड़प में कई लोग हुए घायल। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में भिड़े दो गुट। मारपीट के दौरान फायरिंग से इलाके में फैली दहशत। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ के आरोप में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान। आरोपी को 5 जूते मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी से पीड़िता के पैर भी पकड़वाते दिखे पंच। यूपी के फिरोजाबाद में घर लौट रहे शख्स को बदमाशों ने मारी गोली। नोएडा से इटावा अपने घर लौट रहा था बाइक सवार शख्स। घायल शख्स की बाइक लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने की मारपीट। युवती से घर में घुसकर परिजनों पर लाठी डंडों से वार किया। पुलिस जांच में अब जुट चुकी है पूरे घटनाक्रम को लेकर। यूपी के बुलंदशहर में आबकारी विभाग की टीम ने जब्त की 260 पेटी शराब। भूसे से भरे ट्रक में की जा रही थी शराब की तस्करी। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे के दौरान ट्रक में लगी आग। समय रहते सभी को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड में डॉगी को बचाने के चक्कर में ऑटो रिक्शा हुआ हादसे का शिकार। यूपी के हाथरस में आरा मशीन पर चौकीदार का शव मिलने से सनसनी फैल चुकी है। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के कानपुर में युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप है। धारदार हथियार से की गई हत्या। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के आरा में गंगा घाट से फिर मिले 3 शव। बॉक्सर की तरफ से शव आने की जताई आशंका, जिसके बाद प्रशासन ने छानबीन तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने 2 और ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और याबा टैबलेट बरामद किए हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में डिटर्जेंट बनाने वाले कंपनी पर पुलिस ने मारा छापा। 10 टन से ज्यादा नकली डिटर्जेंट बरामद। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया। यूपी के रायबरेली में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान युवक के साथ की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस जांच में जुट चुकी है। असम में डिब्रूगढ़ के शिव बाजार में एक साथ कई दुकानों में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी है संघर्ष। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगा बैठक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव पर होनी है चर्चा। इजराइल ने जारी की हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर करने की तस्वीर। गाजा में टॉप कमांडर्स के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास भी लगातार कर रहा है इजराइल पर हमला। गाजा से तेल अवीव शहर पर दागे गए कई रॉकेट। पिछले 6 दिनों से चल रहा है दोनों के बीच संघर्ष। फिलिस्तीन की एक मासूम का वीडियो वायरल हो चुका है। पड़ोसी के घर पर इजराइल के हमले के बाद डर गई बच्ची। हमले में 8 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत हुई।